अब उस माँ बाप को सोचना चाहिए जिसकी बेटी मेले में घूम रही है। उस माँ बाप को सोचना चाहिए जिनकी बेटियां शादियों में, ब्याह में, फंक्शन में ऐसे ऐसे फैशनीले कपड़े पहन पहन के, अम्मा को सोच, मगर कौन अम्मा दुपट्टा उड़ाएगी? अम्मा तो खुद 4 हाथ आगे हो रही है। ऐसा अच्छी खासी 40 साल की हो गई, 41 साल की हो गई जवान बेटी, मगर मेकअप कर करके भालू बनी पड़ी है, भालू। वो बड़े बड़े लहंगे, इधर लहंगे चलते नहीं चलते? अरे नहीं चलते। अच्छा, वो तो बड़ी बड़ी साड़ी चलती होगी इधर। अच्छा, वो लहंगे हमारे इधर चलते, समझे? इधर इसका मतलब अभी लहंगा चला नहीं है औरतों में। जिस दिन लहंगा चल गया ना उस दिन दोबरा सिलवा लेंगी। अब वो जो खुद माँ इतना मेकअप करेगी, क्रीम, पाउडर, लाली, और कौन पहले होठों पे लगती थी लाल कलर की तो होती थी लाली, अब चल रही है काली। इधर काली भी नहीं चलती, नहीं चलती। हाँ ना बोलो, कुछ तो मदद करो मेरी। काली भी नहीं चलती क्या? फिर क्या चलता? खाली भात और मच्छी। हाँ इंशाल्लाह। अब जरा सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। ये माँ बाप की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी? शादी, फंक्शन, प्रोग्राम होता ना उसमें, तो फिर अच्छा एक बात बताओ, यहां पे जहेज चलता या नहीं? बाज इतना बड़ा नंगा लफंगा भिखारी, इंटरनेशनल फकीर, समझे कौन? जो रिश्ता बाद में करता, पहले जहेज मांगता। अगर किसी की लड़की, कौन नहीं चाहता मेरी लड़की को मुझे देना? सब चाहते ना। कोई अगर दे रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह ले लो, जायज है। मगर मैं मांगने वाले भिखारियों की बात कर रही हूं, जो मांगते हैं 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मंगनी में। पहले लड़के की मांग और अब तो ना टेढ़े भेड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट, कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। कुबड़े जानते हो? जो यूं चल रहा है, यूं टेढ़ा। इससे ये पूछो तेरा कूला है उधर और बुलेट की गद्दी है इधर, तू रखेगा काय पे? मगर फिर भी बुलेट मांग रहा है। अल्लाह अल्लाह लोगों, गरीब की बच्ची करो, चाहे दे या ना दे। तुम्हारे घर में पर्दे वाली बच्ची आएगी, नमाज पढ़ने वाली आएगी, कुरान पढ़ने वाली आएगी, सैयदा फातिमा की कनीज आएगी। 4 पहियों की नहीं ला सकती मगर बरकतें जरूर लेकर के आएगी। तुम्हारे घर में बहारें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगे बोलो? और अब तो लड़के ना ये समझ रहे हम हैंडसम है, हैंडसम। हम जो खूबसूरत है अपनी टक्कर की करेंगे। टक्कर की बात कर रहा हूं। मेरे नबी से ज्यादा कोई हैंडसम है क्या? नबी से ज्यादा खूबसूरत है कोई? नबी से ज्यादा मर्तबे वाला है कोई? नबी से ऊंचे मकाम वाला है कोई? मेरे नबी 25 साल के 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से शादी कर मेरे नबी से। और वैसे जल से मांगे ना तो गिरबान पकड़ लेंगे, कहेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह वालों का दामन नहीं छोड़ेंगे। और काम ऐसे हैं कि बस शैतान भी पनाही मांग के जा रहे हैं। ऐसे हालात। बोलो बोलते नहीं बोलते नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बोलो नबी का दामन, नारा लगाओ मेरे साथ, बोलो नबी का दामन, गौस का दामन, गरीब नवाज का दामन, अलाउल पंडवी का दामन, अल्लाह वालों का दामन सच में नहीं छोड़ोगे? पक्का बता दियो, ये छोड़ोगे? कौन कौन नहीं छोड़ेगा? हाथ उठाइए। बस ये 2-4 बच्चे ही नहीं छोड़ेंगे। अभी तो सब कह रहे थे नहीं छोड़ेंगे। सब हाथ उठाओ, बोलो नबी का दामन। हाथ उठाए रहो, तुम्हें हाथ उठाए रहो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता। अगर झूठ में कह रहे हो तो मत उठाना, और अगर सच में कह रहा हो तो उठाए रहना। बोलो नबी का दामन।
अगर जान देने पड़ी तो मंगाओ छुरी, गर्दन देनी पड़े तो, औलाद देनी पड़े तो, माल देना पड़े तो नबी का दामन। वाह भाई वाह। कौन सी जगह है? मुनि डंगा है, वो तो डंडा नहीं है। हाँ डंगा, डंडा होता सही था। अच्छा डांगा, अच्छा कह रहे डांगा ही कह दो चलो, अब तो कहना ही पड़ेगा। बंगाल में ना थोड़ा सा बंगाल ऐसे घुमा बोलते हो डांगा। लेकिन सुनो, सबने मुझसे वादा किया नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पक्का एकदम पक्का, देखूंगा कितने पक्के। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में पैदा हुए। कोई 1400 साल का है? बोलो, आज से 1400 कुछ साल पहले मेरे नबी थे दुनिया पर। कोई 1400 साल, कोई बहनों में 1400 साल का, ये तो वैसे ही कम उम्र बताती है। अगर 50 साल की है पूछो कितने साल की, बोली 30 हुए। बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाऊं, 30 हुए 30। और 30 साल वाले पूछ लो 16 ही हुए। ऐसे हालात। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं 14 साल का कोई नहीं, 14 साल की कोई नहीं। जब तुम 14 साल के नहीं तो तुमने नबी को नहीं देखा और नबी के दामन को भी नहीं देखा। और कायदा यह है जो चीज देखी नहीं जा सकती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती। कायदा क्या बोलो? जो चीज देखी नहीं जा सकती वो, बैठ जाओ बेटा, वो पकड़ी भी नहीं जा सकती। तो फिर तुमने पकड़ा क्या? बोलो क्या पकड़ा? बोलो नबी का दामन। कहां है? दिखाइयो कहां है? अरे दिखाओ ना। कोई कह दे कि यार जलसे में खाली झूठे नारे लगा रहे थे, लेकिन चलो मैं इसको साबित करता हूं। सबने ये कहा ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैंने भी ये कहा, लेकिन आज याद कर लियो, दामन का मतलब ये नहीं है। उलमा बैठे, कभी कभी ज़र्फ बोल के मजरूफ मुराद लिया जाता। लिया जाता नहीं लिया जाता? बताऊं ये रास्ता कहां को जा रहा? कहां जा रहा? रायगंज को। कहां जा रहा बोलो? कितने दिन हो गए चलते हुए? बहुत जमाना, लेकिन अभी तक गया नहीं। अल्लाह के बंदो रास्ता चलता गया। अरे बोलते क्यों नहीं? रास्ता चलता गया, कुछ और चलता है। यही ज़र्फ बोल के मजरूफ मुराद लेना। लोग बोलते हैं नदी चल रही है। नदी चलती है क्या? नदी नहीं चलती है, पानी चलता। ज़र्फ बोल के मजरूफ मुराद, ये तो उलमा की बात थी। कहीं कहीं तशबीह बोली जाती है, तशबीह। किसी बहादुर बच्चे से कहा, उसने बहादुरी से काम किया, माँ बाप बोले वाह मेरे शेर। शेर के दुम होती है, इसके दुम कहां? लेकिन बहादुरी की तरफ, समझ रहे मेरी तरफ? हम जब ये मुराद ले रहे हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो दामन का मतलब ये नहीं है। दामन का मतलब है नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। दामन का मतलब क्या बोलो? दामन का मतलब क्या बोलो? नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। तुमने सबने वादा किया गर्दन कटवा देंगे, नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। जान दे देंगे, नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। बोलो है कि नहीं है? औलाद दे देंगे, नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब नबी का तरीका क्या? सुन लो, मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाई। और तुमने वादा किया है कि नबी का दामन मतलब जो तरीका वो नहीं छोड़ेंगे, और तरीका दाढ़ी ना मुड़ाना। तो मतलब ये हुआ दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे। अब कौन कौन हाथ उठा के कहता कि दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे? ये बच्चे उठा रहे, तुम्हारी जम गई पहले भी। चच्चा को तो देख लो, कौन कौन हाथ उठा रहे हो? शर्माओ मत, हाथ उठा रहे हो। अरे तुम भी उठाओ ना, कोने वाले उठा रहे थे। हाँ बोलो दाढ़ी आज से नहीं मुड़ेगी। और नमाजें पढ़ोगे? बोलो इंशाल्लाह नमाजें पढ़ोगे। यही मतलब है नबी का दामन ना छोड़ना।
यही मतलब है सिद्दीक अकबर का दामन ना छोड़ना, यही मतलब है फारूक आजम का दामन ना छोड़ना, यही मतलब है उस्मान गनी मौला अली का दामन ना छोड़ना। एक दूसरे से रोशनी ली, बरेली के इमाम बोले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, कहो या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब बात ये चल रही थी, नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का सताने वाला, नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस को मुझे खोलना था। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं और उसकी तवज्जो नहीं। दयूस शौहर भी है जिसकी बीवी आवारा घूम रही है, दूसरे लोगों से हाथ मिला रही है, बातें। अच्छा बाज जो है ना, नौजवान भी जिसकी नई नई शादी होती है उसे साड़ी वाड़ी पहना के सजा के, खुद भी दाढ़ी मूछे मुड़ा के अब जाते हैं शादी में। शादी में जाके दोस्तों से मिलवा रहे हैं, अब बातें चलने वाले शी इज माई वाइफ, अब चल रही, अब बातें चल रही, अब वो कह रहे हेलो, वो कह रहे हेलो। बारात में पहुंचे, लाल कुर्सी पे बैठे, बीच में पूरी बारात देख रही है, ये दोनों मियां बीबी बैठे हुए एक दूसरे के हाथ मार मार के बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे के कपड़ों से खेल रहे हैं। पूरी बारात देख रही है, बोले देखो ये बैठा हंसों का जोड़ा, ये बैठे लैला मजनू, ये बैठे देखो ऐसा प्यार होना चाहिए। पूरी बारात देख रही है, खाना आया, दोनों एक ही प्लेट में खा रहे हैं, दोनों एक ही प्लेट में। लड़की की अम्मा आ गई, बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा प्यारा है, ये भड़ुआ है भड़ुआ, इसको प्यारा बोलोगे? अच्छा एक बात बताओ, ये गाली तो नहीं है यहाँ? माफ कर दियो अगर मेरी बहने, क्योंकि मुझे पता नहीं है बंगाल में कब गाली हो जाए। आप बताते रहियो, ये सब जामे नेमिया से फारिगा, ये लोग मेरी मदद करेंगे। कहीं ऐसा हो भड़वा गाली और आपको यार सैयद साहब गाली दे के जलसे में चले गए। इसलिए जहां मुझे डाउट होता ना, जहां मुझे शक होता, पूछ लेता हूं। ठीक है, गाली तो नहीं है मगर गाली से कम भी नहीं है, गाली से 2-4% कम होगा, बस ये तो है। कह रही है वो माँ मुंह फाड़ के वाली, कह रही है देखो मेरा दामाद कितना प्यारा, ये प्यारा, ये लफंगा, ये बेहया है, बेहया। बीबी दिखाने की चीज नहीं है बल्कि छुपाने की चीज है, प्यार इसको नहीं बोलते। अगर इजाजत हो तो एक प्यार में दिखा दूं सैयदा फातिमा और मौला कायनात हजरत अली। इजाजत दरकार है। सैयदा फातिमा घर में है, मौला कायनात हजरत अली आए, घर में दाखिल हुए, कहने लगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये मत समझियो इसी लहजे में कह रहे थे तो मेरा लहजा, कि तुम भी सोचो इसी लहजे। अस्सलामु अलैकुम, बीबी आई फातिमा, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब तुम घर में जाओगे तो घर जाकर के सलाम करोगे ना? अरे बोलते क्यों नहीं? बाज ये सोचता ना बीबी को सलाम कर लो, बात बेइज्जती हो जाएगी मेरी, नाक कट जाएगी नाक। बीबी को सलाम करना इसका मतलब बीबी तो पैर की जूती है, जब चाहो मारो पीटो। बात तो इतना सोच रहे हो कोई ज्यादा गाढ़ा लफ्ज ना हो जाए, इतना बदतमीज है, इतना बुरा है, इतना खराब। हर महीने बेचारी बीबी को मारता।
कोई गलती नहीं, कुछ गलती नहीं, कुछ भी गलती नहीं। नमक तेज हो गया तो पीटे पड़ा। मगर बाज बीबी भी ऐसी है मेरी बहन, जब तक महीने में इसकी एक मर्तबा सर्विस ना हो जाए ये भी सीधी नहीं चलती है। बहुत अब तो मतलब कि अब तो सोच रही होंगी, लेकिन सब ऐसी नहीं है। अब जरा सुनो, सैयदा फातिमा घर में हजरत अली अस्सलामु अलैकुम, फातिमा बोली वालेकुम अस्सलाम। तीसरा कोई नहीं था, ये है प्यार। घर में आई, फातिमा ने हाथ पकड़ के बिठा दिया। सरताज, मेरे सरताज बैठिए, सुन लो मेरे सरताज बैठिए। जल्दी से गई, प्याले में पानी लाई, पानी ला करके ऐसे पेश कर दिया, ऐसे फूल पेश करते। हजरत अली ने उस पानी को बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 सांसों में पिया और पानी पड़ने के बाद दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरी फातिमा की इज्जत में, उम्र में, इल्म में बरकतें अता फरमा। तुम इधर रख दो। तुम अपनी बीबी को दुआएं देते हो? लड़ाई लड़ने से ही फुर्सत नहीं है तो दुआएं कहां से दोगे? मगर हजरत अली दुआ दे रहे हैं, सैयदा फातिमा बैठी है। अब बैठे 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 हजरत अली भी प्यार में आ गए। कहने लगे, फातिमा आज दिल खुश होगा, जो तुम्हें चाहिए मांग लो। फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? जब इतना कहा, मेरी बहनों सुनो, फातिमा नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? फातिमा बोली, नहीं मेरे सरताज रहने दो, मैं आपके घर में खुश हूं, अल्लाह आपको राजी रखे, अल्लाह आपको खुश। बोले नहीं फातिमा, आज मैं चाहता हूं मांगो। अब फातिमा की मांग भी मांग थी। फातिमा बोली, मेरे सरताज पीछे तो नहीं हटोगे, मांग लूं, मांग लूं। तुम समझ रहे होगे कि पता नहीं क्या मांगेंगी। तुम अपने घर जाके बीबी से पूछना, कहियो मांग ले, क्या मांगेगी? ऐसी चीज मांगेगी कभी जिंदगी में नहीं कहोगे कि मांग ले, क्या मांगेगी। अच्छा नाज़िम साहब बात सही नहीं कह रहे हैं? जी लग रहा है तजर्बा इन्हें भी हो गया, ये भी फर्स्ट शादी हो गई नहीं? अच्छा, जरूर फंसे ये कभी ना कभी। अब मैं इनसे तो मजाक कर ही सकता हूँ, मेरे स्टाफ के। सैयदा फातिमा ने मांगा तो फिर क्या मांगा? हजरत अली वाले मांगो। आज की मेरी बहन होती ना तो कहती, ऐसा करियो ना, मुझे सोने के कुंडल बनवा दो। मांगती नहीं मांगती, ऐसा करियो ना, गले की चैन बनवा दो, एक जोड़ी कपड़े बनवा दो अच्छे वाले, मुझे आईफोन ला दो, ये चीज मांगती। मगर ओ मेरी बहनों सुनो, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगो? हजरत अली बोले, मांगो फातिमा मांगो। फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज मांग लो। कहा मांगो? फातिमा नीचे नजरे को है, आंखों में आंसू आ गए। फातिमा की आंखों में आंसू। अली ने यहां ठुड्डी पे हाथ रखा, फातिमा का चेहरा उठाया, कहा फातिमा रो क्यों रही हो? मैंने तो मांगने को कहा था ना, आप रो रही हैं, रोने की क्या बात है इसमें? फातिमा मांगो ना, क्यों रो रही हैं आप? जब इतना कहा, फातिमा के आंसू यहां गालों पे से टप टप गिरने लगे। अल्लाह। फातिमा रो करके कहने लगी, मेरे सरताज मांग लूं। कहा मांगो? फातिमा रो मत, आज अगर दुनिया की दौलत मांगोगी कदमों पे रख दूंगा, पहाड़ सोने का मांगोगी लाके रख दूंगा, हीरे जवाहरात मांगोगी लाके रख दूंगा। फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है, मांग लूं। कहा मांग लो। फातिमा ने क्या मांगा मेरी बहनों सुनो। फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरा जनाजा दिन में नहीं
बल्कि रात में निकालना। बड़ी तेज भाग गई। मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। जब इतना कहा रात में निकालना, कहा जी, कहा मेरा जनाजा रात में निकालना। ये क्यों कहा फातिमा ने, ये सुनने की बात है। हजरत अली बोले फातिमा, कुरान की कोई आयत ऐसी है नहीं जिसमें ये आया हो कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। हदीस भी कोई ऐसी नहीं, क्योंकि हजरत अली जैसे मुफ्ती, हजरत अली के बारे में नबी ने खुद फरमाया था, अना मदीनतुल गिल्मी वालियुल बाबहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इल्म की बात आ गई है पढ़े लिखे लोगों के लिए, एक बड़ी प्यारी बात। हजरत अली ने यह ऐलान कर दिया था, मुझसे जो चाहो पूछ लो, उसका जवाब मैं कुरान से दूंगा। यह कहने वाली जात अली की थी। का पूछ लो। एक यहूदी बहुत स्टडी करता था, बहुत पढ़ता था। पढ़ते 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 उसके जहन में एक सवाल आया कि यह तो कुरान में हो गई नहीं। उसकी दाढ़ी खशखशी थी। खशखशी समझ रहे, यहां पे बस यहां पे ठुड्डी है ना, यहीं पे थी, इधर भी नहीं, यहीं पे थी। और हजरत अली की दाढ़ी भरी हुई थी। वो आया, कहने लगा, अली मेरी कुचिया दाढ़ी, क्या बोलेंगे उस दाढ़ी, यहां की जबान में हल्की दाढ़ी, पतली दाढ़ी, कहा मेरी पतली दाढ़ी और तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी, इसका जिक्र कुरान में दिखाओ कहां है। आज के मुफ्ती साहब होते तो हट जाते, इसका जिक्र दिखाओ कहां है। अरे क्या बात है, इधर ही दे दो, अल्लाह सलामत रखे। पता नहीं यार कौन जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो, कोई पता नहीं। आप मुझे अच्छा समझ रहे हो, मैं आपको अच्छा समझ रहा हूं। कभी किसी की हंसी मजाक नहीं, पता नहीं कौन किस दिल से आया। कभी कभी इम्तिहान वो पढ़ा ना मंसूरात में, वो 3 जो सवाल हुए थे, 3 शख्स समझ रहे कि गंजा, कोड़ी और अंधा, समझे, डुबाया था। चलो बहरा, हजरत अली कहने लगे, पूछो। कहा ये बताओ, मेरी खशखशी दाढ़ी, बारीक दाढ़ी, आपकी भरी हुई दाढ़ी, इसका जिक्र कुरान में दिखाओ। आज के मुफ्ती साहब होते तो खलास। हजरत अली बोले, तू अपनी दाढ़ी की बात कर रहा, कुछ और पूछ ले, अच्छी बात पूछ तो मैं बताऊंगा कुरान से। उसने सोचा ये जिक्र है ही नहीं, हजरत अली से बतेगा ही नहीं, इसलिए कहा ओ लोग इकट्ठे हो, हजरत अली से नहीं बतरा। 150 जो भी इकट्ठे होना थे हो गए। फिर कहा बताओ। तीसरी मर्तबा में हजरत अली घूम के खड़े हो गए, कहा नहीं मानता तो पूछ ले। आय हाय हाय, नहीं मानता तो पूछ ले। अब कुरान पढ़ूंगा, आयत पढ़ूंगा, इन लोगों को बड़ा मजा आएगा कि जिक्र यार इसका है कहां। सुनना चाह रहे हो? हजरत अली बोले, तू जो कह रहा तेरी दाढ़ी मेरी दाढ़ी का जिक्र कुरान में कहा। हजरत अली बोले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल बलदु तय्यिब यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह। तर्जमा इतना आसान करूंगा, सबकी समझ में आएगा, इतना आसान करो। हजरत अली अपनी दाढ़ी पे हाथ रख के बोले, वल बलदु तय्यिब, बोले अच्छी जमीन, अच्छी जमीन, खेती, अच्छी जमीन, यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह, अपने रब के हुक्म से अच्छी फसल देती है। समझ रहे?
अपने रब के हुक्म से क्या करती है, अच्छी फसल देती है। और उसकी डाली पे हाथ रख के बोले वल्लज़ी खबुस ला यख़रुजु इल्ला नकिदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हुजूर सैयद मुखलिसुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी, सरजमीन मुनीडंगा, दारुल उलूम हुसैनिया सूफिया फैज़ानी रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए फौरन। अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक, फौरन बैठ जाइए, फौरन तशरीफ रखें, फौरन बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाओ, तशरीफ रखो, तशरीफ तशरीफ तशरीफ। अब तो टांगे सीधी हो गई होंगी, अब तो बैठ जाओ। देख रहे हैं आप आले रसूल, चमन फातिमा के महकते हुए फूल, जिनकी रगों में हैदरी खून और फातिमी दूध मौजूद। अशाह सैयद मुखलिसुर रहमान अतालल्लाहु उम्रा जलवगर, इनका दीदार करें। और इन्हीं के दादा की बात चल रही है, हमारे दादा की बात चल रही है, अल्लाह सलामत रखे। बस ये बात पूरी करूं, फिर एक टॉपिक और उठाऊंगा, इशारा मिला, सुनना चाह रहे? अच्छा, आपकी चादर बड़ी प्यारी लग रही है, बैठ जाओ। वो सामने जो खड़े हैं, हाँ बैठ गए, तवज्जो रखें। अब हजरत अली उसकी दाढ़ी पर हाथ रख के बोले वल्लज़ी खबुस ला यख़रुजु इल्ला नकिदा। बोले बंजर जमीन, खबीस जमीन, उसमें कोई फसल नहीं होती है मगर एक दो ठुंड जम जाते हैं। ये मौलाए कायनात हजरत अली का इल्म। अब सुनो एक बात, एक मजार शरीफ पर हम गए, सुनने की बात है। तो यार हमने सोचा चलो हाजिरी दे लें, हजरत उर्स का प्रोग्राम था, सही है साहब, सोचे हाजिरी दे लें। अब वहां पे जो मुजाबिर बैठा था वो इतना बड़ा नालायक था, वो उल्टे सीधे कपड़े और अंगूठी, कई कई अंगूठी पहन के, और सुल्फा मार रहा था, सुल्फा। उसमें पता नहीं चरस था, अफीम थी या क्या था, और मारे ऐसे करके धुआं और फूंक मारे और कहे हक अली हक अली हक अली। उस धुएं पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बोलो मौलाए कायनात हजरत अली के उससे राजी हो सकते हैं? बोलो। मेरे नबी एक मर्तबा बयान फरमा रहे थे, जरा सुन लो। और बयान करते करते रो दिए। नबी क्या फरमा रहे हैं कि जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, उसमें पीप मैल कचलऊ पड़ा होगा और उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा। उनके पेट मटके की तरह फूल जाएंगे, वो चीखेंगे चिल्लाएंगे मगर पेशाब नहीं उतरेगा। आला हजरत ने भी एक जिल्द में लिखा है, फतावा रज़िया। अब कुछ लोग बराबर में ऐसे भी होंगे जिनके नाखून तांबे के होंगे
वो आधे चेहरे से लेकर के गला और सीना पाड़ रहे होंगे और यही कह रहे होंगे हाय अला तश, हाय अला तश, हाय अला तश के नारे लगा रहे होंगे। मतलब ये हम मरे जा रहे, हमें कुछ पिलाओ, तड़प रहे, हमारा हल्क सूख रहा है, प्यास, हाय प्यास, तड़प रहे होंगे और वो लोग चीर रहे। सहाबा के सामने नबी ने बयान किया, नबी रो रहे, सहाबा पूछने लगे आका ये कौन से नबी के उम्मती होंगे, उन नबी को कितनी तकलीफ होगी जिनके उम्मती साल में होंगे। जब इतना सुना तो मेरे नबी और रो दिए, अब तो हिचकियां बंद गई। सहाबा समझे पता नहीं क्या बात है। काका जरा इतना बता दे कौन से नबी के उम्मती। मेरे नबी रोते रोते कहने लगे ओ मेरे गुलामों सुनो, जो तुम्हारे नबी है उनके नबी भी वही, मैं ही उनका नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मेरे ही उम्मती होंगे। अल्लाह, जब इतना कहा मेरे उम्मती होंगे, सुनो मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरे उम्मती, जब इतना कहा अब तो सहाबा थोड़े तकलीफ में हो गए। हमने ये बात कह दी, मेरे नबी रो करके कहने लगे मैं आज में तकलीफ में हूं। का आका ये कौन से गुनाहगार होंगे, इन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया। हाँ वो बैठ जाएंगे, मेरी तरफ तवज्जो रखो। कौन सा ऐसा गुनाह किया इन्होंने, कौन सा ऐसा काम किया, सुनो कौन सा ऐसा काम। अब मेरे नबी फरमा रहे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, ये वो लोग हैं जो जिना किया करते थे, गलत हरकत किया करते थे और अल्लाह के हुक्म से अब उनका पेशाब उतरेगा। अब जब पेशाब उतरेगा तो पेशाब के साथ खून, पीप, कचलऊ, मैल निकलेगा, एक गड्ढे में जमा होगा और वो जो चीर रहे होंगे अपने गले, हाय लतश, हाय प्यास, हाय प्यास। मेरे नबी ने फरमाया वो पीप उन लोगों को पिलाई जाएगी। सहाबा भी रोने लगे, कहने लगे आका वो कौन से गुनाहगार होंगे। जब इतना का जुमला सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत के शराबी होंगे। कौन होंगे ये मेरी उम्मत के शराबी होंगे। आज लोग शराब पी लेते। एक बात, हाँ बेटा अभी इधर आ जा, अभी बिठा लूंगा मैं, ये रुक जा, अभी बिठा लूंगा मैं, थोड़े से इधर पहुंचो बेटा ताकि इन लोगों को समझ, हाँ बस थोड़े से पीछे आ जाओ ताकि मैं इन लोगों से बात कर लूं। ठीक है, तवज्जो रखो मेरी तरफ। हाँ सुनो, एक बात बताओ, अगर किसी के हाथ में शराब का वो पेशाब का एक प्याला अगर दूं तो वो पेशाब पिएगा? बोलो पेशाब पिएगा? नहीं पी सकता। क्यों? इसलिए नजिस नापाक है। तो बाज फुकहा, मुफ्ती साहब बैठे, बाज फुकहा ये फरमाते, आला हजरत ने भी ये लिखा इस तरफ गए कि बाज फुकहा फरमाते हैं जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। एक दरहम से ज्यादा अगर पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही शराब लग जाए तो उसका धुलना भी जरूरी है। और वो जो लोग मौला कायनात हजरत अली का नाम लेकर के कहते हक अली और वो नशे वाली चीज खाते पीते, सुने दूसरे सिपारे की आयत है वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुज़ूल में हजरत अली का एक छोटा सा वाक़या लिखा। हजरत अली फरमाते अगर कहीं पर तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद
कतरे डाल दिए जाए, वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास जमाए उगाए। हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर ले खा ले, तो अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। ये तकवा है, फतवा नहीं, तकवा है। समझ रहे मेरी बात? और आज हम नबी का नारा लगाते, अल्लाह का नाम लेते, रसूलुल्लाह का नाम लेते, कितने लोग शराब पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, नशे वाली चीजें पी रहे हैं। हदीसें बहुत आ रही, आखिरी दर्जे की एक हदीस पढ़ रहा हूं, सुन लो तवज्जो से। इतने भरे मजमे में मेरी बहनें बैठी है, मसले की बात है, बताना जरूरी है। इतने भरे मजमे में तुम्हारे पूरे गांव में कोई ऐसा शख्स है जो सगा बेटा अपनी मां पर गलत नजर डालता हो, जो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करता हो? बोलो कोई है ऐसा? सगा बेटा कोई अपनी मां के साथ गलत हरकत करता हो? कोई ऐसा नहीं है जो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। बोलो इससे ज्यादा खराब कोई हो सकता? बोलो इससे ज्यादा बुरा कोई हो सकता? हाँ या ना बोलो? इससे ज्यादा खराब कोई हो सकता? अगर तुम्हें मिल जाए उससे दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी करोगे? हाँ या ना बोलो? गले में हाथ डाल के उसे खाना खिलाओगे दस्तरखान पर? और अगर तुम्ही में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो। अब सुनो कौन है उसका नाम, तुमने सुना होगा, उसका नाम सूद और ब्याज है। नाम सुना सूद और ब्याज का? एक हदीस पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। नबी फरमाते सूद और ब्याज का जो गुनाह है, इस गुनाह के 70 हिस्से, 70 टुकड़े। जैसे ये बच्चे बैठे एक मदरसे के, ऐसे सूद का जो गुनाह ना, उस एक गुनाह के 70 टुकड़े हैं। सबसे बड़ा वाला इधर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा उधर कोने में। अब नबी फरमाते